कश्मीर के नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए एक अच्छी खबर लेकर इस समय हाजिर हुई हूँ। भारत के जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम रिजर्व पाया गया है। लिथियम एक ऐसा मेटल है, एक ऐसा एलिमेंट है जो अभी तक भारत में कहीं पर भी नहीं पाया जा रहा था और इस लिथियम को भारत को बाहरी जो देश हैं वहां से इंपोर्ट करना पड़ता था और अब जाकर ये लिथियम जो है जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में पाया गया है। और आपको बता दूं कि 3.9 मिलियन टन लिथियम जो है वो रियासी में पाया गया है। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर ये जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए है और इससे काफी कुछ फायदा हमारे देश को होने वाला है। आपको बता दूं कि ये रियासी का एक इलाका है जहां पर ये लिथियम रिजर्व पाया गया है और हमारे संवाददाता राहुल इस समय वहां स्पॉट पर मौजूद है और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जानकारी इनके पास इसको लेकर है और कितना ये रिजर्व है, कौन सी टीम्स वहां पर पहुंची हुई है और क्या स्थिति वहां पर अभी है। जी राहुल, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस बड़ी खबर को लेकर है? जी उपमा बताते चले कि अगर बीते कल की बात करें तो बीते कल से लगातार ये आपकी हर एक अखबार और हर एक जितने भी ऑफिशियली हैंडल है वहां पे एक सुर्खियां बना दी जो लिथियम पदार्थ है वो जिला रियासी के अंदर सलाल में हिमना में पाया गया है और इसी के ऊपर जैसे कि जानकारी हम तक पहुंच पाए, हमने भी उचित समझा कि हम वहां पे जाएगा। इसमें अगर मैं उस मौके पे हूँ जहाँ पे जिस सर्वे हुआ था और जहाँ पे लिथियम पाया गया है और इसमें अगर जितने जहाँ पे कुछ साल पहले जहाँ पे जो जीएसटी की जो एजेंसी थी उसने यहाँ सर्वे किए थे और सर्वे करने के उपरांत जहाँ पे कल इसको कहीं ना कहीं मंजूरी मिली, जब पाया गया कि लिथियम पदार्थ जो रियासी के अंदर पाया गया, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि लिथियम एक ऐसा पदार्थ है जो भारत में कहीं नहीं पाया जाता था और इस तरह से पदार्थ रियासी में पाना रियासी के साथ साथ उन गाँवों के लिए तो अच्छी खबर है ही है, लेकिन ये भारत के लिए पूरी खबर है, अच्छी पूरे देश के लिए अच्छी खबर है क्योंकि लिथियम पदार्थ पूरे देश में नहीं पाया जाता था। उसी के चलते ये जैसे पदार्थ रियासी के अंदर लोगों खास ठंड लोगों की बात करें खुशी का माहौल देखा जा रहा है और लगातार वहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तमाम मीडिया लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत के लिए और खास करके जिला रियासी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले दिनों में जब इस चीज का जहाँ पे काम शुरू किया जाएगा और स्थानीय लोगों ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम चाहते हैं कि जो लिथियम पदार्थ है इस्तेमाल यहीं से किया जाए, फैक्ट्री यहीं पे लगे। अगर फैक्ट्री यहाँ पे लगते तो कहीं लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिकली भी ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा जम्मू कश्मीर के लिए। बिल्कुल, क्योंकि जैसा अपन देखा कि अगर इससे पहले की बात करें तो हाँ रेलवे का प्रोजेक्ट काम चला, रेलवे काम चलता, तमाम लोगों को रोजगार मिला था। अब जैसे रेलवे का काम धीरे धीरे कहीं ना कहीं अंतिम चरण पे है तो उसी के लोगों में एक निराशा थी अब हम इसके बाद क्या करेंगे। लेकिन जैसे ये खबर सामने है तो लोगों में उत्साह है कि जब भी कभी काम शुरू होगा, जब सरकार की मंजूरी मिलेगी, जहाँ काम शुरू करने की मंजूरी मिलेगी तो उसके बाद जितने भी स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के साथ पूरे देश के लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और लोगों में उत्साह देखा गया। सिर्फ जम्मू कश्मीर में अगर बात करें, जहाँ रियासी की बात करें तो रियासी में कई तरह के और भी जहाँ पे जो लोग काम करते कंपनी ने कहा और भी बड़ी सारे पदार्थ है जहाँ मिलने की संभावना है। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में कहीं पदार्थों के लिए माना जाता है, जैसे हम नगरानी की बात करें वो उधमपुर में पाया जाता है, सलफेरी की बात करें वो किश्तवाड़ में पाया जाता है, चूना पत्थर की बात करें कठुआ उधमपुर रजौरी पुंछ में और पूरे जम्मू कश्मीर में इस तरह के खनिज जो है जम्मू कश्मीर में मिलते आए हैं। और लेकिन अगर मौजूदा समय लिथियम की बात करें कि लिथियम देश में पहली बार पाया जाएगा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी पूरे देश के लिए, खास करके स्थानीय लोगों को काफी खुशी है। उपमा जी राहुल, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, ये जगह किस तरह की है जहां पर ये लिथियम रिजर्व पाया गया है? ये जंगल है या किसी की जमीन है? किस तरह का इलाका ये है जहां पर ये खनिज पदार्थ पाया गया है? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि अगर हम इस जगह की बात करें तो ये लगभग अगर हम पूरा राउंड चेक करेंगे तो ये लगभग कोई 2 किलोमीटर एरिया बनता है। 2 किलोमीटर में कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जमीनें भी हैं और कुछ लोगों के जमीनें में जगह पाई गई है और कुछ ऐसी जगह जहाँ पे बहुत जंगल है, वहाँ पे पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। और जो सर्वे कर रहे टीम थे उनके सदस्यों में जो काम करते उन्होंने बताया कि वहाँ पे कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे पहुंचना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जो टीम जहाँ पे जो कंपनी जहाँ पे लगी थी उन्होंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे
जो JSI की कंपनी जहाँ पे काम कर रही थी, वो उन्हें उनकी जो टीम थी बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचकर, लेकिन क्या है, लेकिन कुछ लोगों की जमीनें भी हैं और सब लोगों की जमीनें भी आते हैं। जमीनों के साथ साथ ये कहीं मुश्किलात भी एरिया है, कोई कठिन एरिया है, खराब एरिया जहाँ पहुंचना मुश्किल, लेकिन कंपनी सर्वे कर कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक ये सर्वे पास हुआ है और इसी के चलते अभी तक कल जो है भारत सरकार ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। आप स्थिति पर नजर बनाए रखें, आपसे फिर जुड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल, जो इस समय रियासी से हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़े थे। रियासी वही इलाका है जो इस समय सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल न्यूज में छाया हुआ है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के इतिहास में लिथियम रिजर्व जो है वो जम्मू कश्मीर के रियासी में मिला है। लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है, आप अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने साइंस पढ़ी है, तो आप लिथियम के बारे में जानते होंगे कि लिथियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है और उसका सिंबल Li से उसे डेजिग्नेट किया जाता है। बहुत ही रेयर है और बहुत सारे जो काम है उनमें से यूज किया जाता है, और खास तौर से जो इसका यूज होता है वो इलेक्ट्रिक कार की बैटरीज, मोबाइल फोन की बैटरीज में किया जाता है। और आज से पहले भारत को जब भी कहीं पर इस लिथियम की आवश्यकता होती थी तो भारत को इसे बाहरी देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब जब 3.9 मिलियन टन्स का रिजर्व जो है जम्मू कश्मीर के रियासी में पाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए होगा, क्योंकि ये अपने यूज के लिए भी उसे इस्तेमाल करेंगे और हो सकता है कि बाद में जाके इसे एक्सपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो रियासी इलाका है वहां के लोगों को इसमें रोजगार भी मिलेगा जब एक बार इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। फिलहाल ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम। नमस्कार।